हम देख रहे हैं कि जो बहुत सारे न्यूज आ रही है जहां से इंडिया को सपोर्ट मिल रहा है। जैसे आलोक सर ने बोला, सॉरी सुहास सर ने बोला कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो बाजार को गिरने नहीं दे रहा, एक फैक्टर है जो बाजार को उनके सपोर्ट लेवल पे नहीं जाने दे रहा, लेकिन ऐसा कौन सा फैक्टर है जो बाजार को उठने नहीं दे रहा? कंचन जी, वो फैक्टर है आने वाले चुनाव कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। क्योंकि भारत जिस स्पीड से बढ़ता नजर आ रहा है और जो जो गुंजाइश है कि आगे और अच्छा कर सकता है, उसमें कहीं ना कहीं देखिए पॉलिटिकल फैक्टर को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश का एक बड़ा स्तंभ वो भी है जिसपे हम टिके हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में अनसर्टेनिटी जिसको बोलते हैं, ऑब्वियस है बाजार को, देखिए बाजार को क्या पसंद है, बाजार को तेजी पसंद है, बाजार को मंदी भी पसंद है। बाजार को जो पसंद नहीं है वो है अनसर्टेनिटी। बाजार कभी ये ना चाहता है, कभी भी ये नहीं चाहता है कि वो गुमसुम रहे, चुपचाप रहे और इतना कंसोलिडेशन में रहे कि लोग समझ ना पाए कि कहाँ क्या होने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में ये एक बड़ा फैक्टर हो जा रहा है, जहाँ पर एक पॉलिटिकल आप समझे कि अगर सर्टेन कोई चेंजेज हो, अगर आप सोचेंगे भी तो सोचने के बाद आपको लगेगा कि बाजार 10-15% करेक्ट ना कर जाए, कि अगर आपको पॉलिटिकल कोई चेंजेस लगे आने वाले समय में, सेंट्रल की बात कर रहा हूँ तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और धीरे धीरे हम 2024 के करीब ही जा रहे हैं, अगस्त आ चुका है, अब कुछ चंद महीने बाकी है जब हम चुनाव के बहुत ही नजदीक होने वाले हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं मनी का एक रिलेशन आप कॉर्पोरेट के थ्रू लेकर चलिए या कैसे भी लेकर चलिए, वो कहीं ना कहीं जाकर गवर्नमेंट पे एंड होता ही होता है। तो ऐसे कंडीशन में मेरे ख्याल से ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी देखिए यूरोप और अमेरिका भी अपने आप में, हम बहुत पॉजिटिवली इसको लेते हैं कि अमेरिका या यूरोप कमजोर हो रहे हैं। देखिए पड़ोसी अगर कमजोर भी होता है ना, तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है, भले वो आज पड़े या देरी से पड़े। तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन स्टोरी नॉट ऑफ इंडिया में है, लेकिन इंडियन कंज्यूमर्स आर ऑलमोस्ट वेरी, जिसको हम बोल सकते हैं डिफिकल्ट कंज्यूमर्स, अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंज्यूमर्स है। तो आज भी कहीं ना कहीं जो ये आईटी कंपनीज है जिनका एक बड़ा एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं यूरोप और अमेरिका से जुड़ा हुआ है, तो इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले समय में। तो ये कुछ डर है कि अगर ग्लोबल किसी भी तरीके का रिसेशन आता है या इफेक्ट करता है, पॉलिटिकली चुनाव आ रहे हैं 2024 वाले, तो ये कुछ फैक्टर है जो बाजार को बहुत तेजी से आगे भी बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और वो फैक्टर जो सुहास जी ने बोला कि डीआईआई, नो डाउट डीआईआई और रिटेल पार्टिसिपेट, मैं तो रिटेल पार्टिसिपेट्स को स्टोन चिप्स का नाम लेता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसे हम बालू सीमेंट को यूज करते हैं, उसके अंदर चिप्स डालते हैं, वो और भी मजबूती देता है। 2020 के बाद से हमने जिस तरीके का रिटेल पार्टिसिपेशन देखा है, वो कहीं ना कहीं बालू सीमेंट में चिप्स की तरह ही काम कर रहा है और वो और मजबूती दे रहा है हमारे इस इंडियन स्टॉक मार्केट को। तो ओवरऑल माहौल देखिए सारा सही है। अब खाली बात है आपके नजरिए का, कोई लोग शॉर्ट टर्म लेके चल रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं, जिनको ये लगेगा कि 2024 के बाद भी स्टेबिलिटी रहेगी गवर्नमेंट की, तो वो और बुलिश होना लाजमी बनता है। और एक ये फैक्टर जहां आप ये डाल देते हैं कि कहीं अनस्टेबिलिटी अगर हो गई सेंट्रल में, तो इसका इफेक्ट खराब भी पड़ सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है कहीं ना कहीं जो रंग दिखा रहे हैं बाजार में, और उनका असर पड़ सकता है, 100% पड़ सकता है। जी, ठीक है। तो राय ले ली है, अब चलते हैं सीधा राम